नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ जो कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हादसा हुआ है। तो ये बहुत दर्दनाक मैं बोलूँगी, मतलब हादसा था। मतलब हादसा क्या है, जानबूझ के इतना घिनौनी हरकत किया उसने, बंदे ने, एक डॉक्टर के साथ, जिस डॉक्टर का टैनी नाम है, टैनी डॉक्टर। तो भाई आप सोच सकते हैं, अगर वहाँ पे खुद हॉस्पिटल के अंदर अगर एक डॉक्टर सुरक्षा नहीं है उसका और सेफ नहीं है, तो जो वहाँ पे पेशेंट जाएंगे, आम पब्लिक, वो क्या सेफ है हॉस्पिटल के अंदर? आप ये बताइए मुझे। सबसे पहले कमेंट करके इसका जवाब मुझे आप लोग जरूर देना। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। है क्या बोलेंगे। और इनके घर वाले भी इतने परेशान हैं। तो यहाँ पे पता चला कि 11 बजे अपनी फैमिली से, अपने माँ से बात करती है। नाइट ड्यूटी लगी होती है और ये 8 और 9 की रात की बात है। ये जो डॉक्टर की जो ड्यूटी लगी थी वहाँ पे नाइट ड्यूटी में थी, 31 वर्ष महिला थी वो, जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो। तो आप सोच सकते हैं ना, मतलब इतनी घिनौनी हरकत, मतलब इतने, मतलब ड्यूटी करके बंदा थक जाता है। थोड़ा सा सोची मैं आराम कर लूं, थोड़ी सी झपकी ले लूं करके, मतलब जो सेमिनार रूम होता है वहां पे गई और जैसे आंख लगी उसकी, वैसे ही भाई एक दरिंदा पहुंच गया, जो वहां का खुद हॉस्पिटल का वहां पे तैनात होता है पुलिस कर्मचारी, उन्हीं का बंदा था वो। पुलिस में उसकी ड्यूटी है। तो क्या बताएं अब इसके बारे में। इतनी घिनौनी हरकत उस बंदे ने किया ना। गलत काम करने से पहले उसने इतना मार पीट, इतना हाथापाई किया उसके साथ। लेकिन जो पीड़ित महिला थी, जो डॉक्टर थी, उसने भाई अपने बचाव में बहुत हाथापाई की। लेकिन क्या करें, हार गई बेचारी। ठीक है, लड़ नहीं पाई वो। लेकिन उसने पूरा हिम्मत के साथ, शायद काफी देर तक उसने लड़ी, क्योंकि जो कांच है वो उसकी आंखों में भी मतलब चुभी हुई थी, जो शीशा चश्मे का होते हैं वो। और उसका जो मुंह है वो भी इतना रगड़ा गया दीवारों पे, और पूरा मुंह खून से लाल। और जब उसका मुंह अगर बंद करने की कोशिश किया होगा तो उसकी जो गर्दन की हड्डी होती है वो भी टूटी हुई मिली। और भी बहुत सारी चीजें, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसमें केस है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है पूरी तरह से, मतलब सीबीआई के हाथ में दे दिया गया है इस केस को। मैं आप लोगों को क्लिप भी दिखाऊंगी अभी थोड़ा सा। यहाँ पे ज्यादा देर की क्लिप नहीं है, वीडियो को पूरी देखे, बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। तो जरूरी नहीं है कि हम सीमा हैदर के मतलब खिलाफ रहते हैं, हमेशा सीमा हैदर का वीडियो लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। हम सब तरह के सबको सपोर्ट करते हैं। जो गलत है उनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध खड़े रहेंगे। और जो डॉक्टर हैं, जो महिला पीड़ित जो डॉक्टर हैं, उनका तो भाई पूरा हम लोग समर्थन करते हैं। और यहाँ पे कितने जुलूस वगैरह निकाले जा रही है, डॉक्टर लोग हड़ताल में है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं जैसे कि मतलब इतना दर्दनाक, मतलब क्या बीती होगी उस पे उस समय, आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे जो पीड़ित महिला है, जो डॉक्टर है टैनी, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसके घर वालों को यहाँ पे रिश्वत देने की भी कोशिश करी। यहाँ तक कि इस अंजाम को मतलब आत्महत्या का कोशिश का नाम दिया गया, मतलब केस दबाने का काम किया गया यहाँ पे। तो भाई ये सब क्यों? कल को ये आपकी बेटी भी हो सकती है जो रिश्वत देने की कोशिश किया, उसकी बात कर रही हूँ मैं, है कि नहीं। तो अगर कोई रिश्वत लेता है और देते हैं आप, तो इस तरह से तो मतलब जो क्राइम करेंगे उनका तो मनोबल भाई बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। वो तो हाथ में पैसे रखेंगे और चल देंगे क्राइम करने के लिए। तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह की हरकत करते हैं उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। तो चलिए पहले हम ये क्लिप दिखाते हैं आपको, फिर इसके बारे में थोड़ा से जानकारी और भी जुटाएंगे। लड़कों से एक बात कहूँगी, जब अपनी बहन के लिए आप लोग शेर बनते हैं तो दूसरी की बहन के लिए आप भेड़िया क्यों बन जाते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती जरा सा भी? जो
करतूत आप दूसरे की बहन के साथ करते हैं वही आपके बहन के साथ हो तो कि बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में देख के खून ही और था, सुन के ही मन दहल रहा है इतना ज्यादा। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में जो मिला गया। पीड़ित है जिसकी डेथ हो गई है डॉक्टर, मैं उनका भी अंतिम आपको दर्शन कराऊंगी, तो वीडियो को पूरी देखना, बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता और हैवानियत के बाद इंसाफ और न्याय की गूंज देश के हर कोने में और तेज होती जा रही है। शहर शहर, सड़क सड़क डॉक्टर अपने साथी के साथ हुई दरिंदगी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे की हड़ताल बुलाई है। डॉक्टरों का राष्ट्रव्यापी काम बंद और विरोध प्रदर्शन शनिवार सुबह से शुरू हो गया। आईएमए ने सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए सभी अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। मेडिकल बॉडी ने एक बयान में कहा कि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी और केस के बीच सीबीआई की जांच भी जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ की है। इन डॉक्टरों से इस आधार पर पूछताछ की गई कि जिस रात अपराध हुआ उस रात के बारे में उन्हें क्या पता है। इसके अलावा साथी डॉक्टरों से ये भी पूछा गया कि जब उन्होंने पीड़िता डॉक्टर के साथ डिनर किया तो क्या हुआ। सभी के बयानों को सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से काफी देर तक पूछताछ की। सीबीआई ने ये भी पूछा कि उस रात पीड़िता को आखिरी बार किसने देखा था। सीबीआई डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है क्योंकि वो लोग इंसानों का जान बचाते हैं, लेकिन कुछ भेड़िए हैं जो राक्षस बन जाते हैं, इन भगवान को भी रौंद जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा, बेशक ये मतलब मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि भाई देखो, किसी को सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं। वो पीड़ित है, उसके माँ बाप कितने परेशान है, जो पीड़ित जो महिला डॉक्टर थी वो और उनके फैमिली तभी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और सपोर्ट की उनको पूरा ज़रूरत है। तो जो पीड़ित महिला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उनके घर वालों को सपोर्ट करें और उनके सपोर्ट में खड़े रहें और सरकार से मांग करें कि ये केस बिल्कुल भी दबाया ना जाए और कड़ी से कड़ी जो यहाँ पे जो आरोपी है उनको सज़ा मिले। तो थोड़ा सा ही मतलब इस तरह से बोलने में ही मेरा मन मतलब इतना दर्द से कांप गया ना, मेरा जो रूह है वो, ये समझ लीजिए आप। और वो दर्दनाक हादसा उसके साथ हुआ, महिला के साथ, वो कितना तड़पी होगी आप सोच सकते हैं। और वहाँ जो आरोपी है उसका जो ब्लूटूथ होता है मोबाइल का, वो भी वहाँ पे गिरा हुआ पड़ा मिला सेमिनार के अंदर, जहाँ पे जो पीड़ित महिला वो आराम कर रही थी वहाँ पे। और उसके जो मोबाइल से कनेक्ट किया तो कनेक्ट भी हो गया है, तो आरोपी तो पकड़ा गया है, लेकिन वो जुर्म अपना कबूल भी कर रहा है कि मैंने किया। और 4 शादी बंदे ने पहले से किया होता, लेकिन उसकी 4 शादी टूटी हुई है। तो मतलब उसके खुद के घर वाले उस बंदे से परेशान है, इस तरह से मतलब मानसिकता रखने वाले, उल्टा सीधा दिमाग में ये रखने वाले लोगों को भाई मुझे समझ नहीं आता है नौकरी क्यों देते हैं ऐसे लोगों को। तो जो सेमिनार है, जो हॉस्पिटल है, उसका रूम जो है, उसका शीशा जो है वो इतना टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। वो 3-4 बजे का मतलब रात का टाइमिंग की बात है। वो 4 बजे करीब जो आरोपी है वो सेमिनार में घुसा और उस दिन वो छुट्टी पे था बंदा, लेकिन दारू पीने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचा था। पता नहीं कहाँ पे बैठ के दारू पीता था, वो क्या करता था। और वहाँ पे उसने देखा टैनी को, जो डॉक्टर है पीड़ित है, उसको वहाँ पे आराम करते हुए। तो उसका जो दरिंदगी है ना वो शायद जाग गया, तो वहाँ पे वो गया और उसके साथ मारपीट किया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जो मैं बोल नहीं सकती हूँ आप लोगों को। जो आरोपी है वो पुलिस लोगों का बहुत चाहता है,
सोच सकते हैं आप। और वो बंदा कमीशन खाता है, क्योंकि वो किसी को बेड चाहिए, किसी को कोई सामान की कमी हो, दवाई या कुछ भी चीज़ अगर उसके लिए अरेंजमेंट करता है तो उसके बदले वो काफ़ी मोटी रकम मांगता था लोगों से, वहाँ पे जो पेशेंट जाते थे उनसे। तो मैंने आप लोगों को क्लिप जो दिखाया उसमें आप लोगों को तो समझ आ ही गया होगा कि क्या हुआ है पीड़ित महिला के साथ। और जैसे मैं बताई हूँ कि 31 वर्ष की महिला थी और जोरों शोरों से वो अपना लड़ाई भी लड़ी। और यहाँ पे क्या बोला जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो खुद बेटियाँ मतलब पढ़ लिख के भी सेफ नहीं है। और देखिए, पढ़ोगे लिखोगे नौकरी भी करोगे तो नाइट ड्यूटी लगती है, दिन ड्यूटी लगती है, जो भी ड्यूटी भी करोगे तो अगर इस तरह का भेड़िया है तो उस पर लगाम लगाओ ना भाई पहले। तो बेटियां तो कहीं पर भी सेफ नहीं है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। देखो तो कब भी देखो तो किसी जगह में नंगे कपड़े बिल्कुल भी तन में नहीं और घुमा रहे हैं, इस तरह से हरकतें कर रहे हैं लोग बाग। कहीं पर कुछ मतलब इस तरह के मतलब बहुत केसेस समय आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कहाँ पर बेटियां सेफ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मत नारे लगाओ, बेटी बचाओ का नारे लगाओ। बेटी बची रहेंगी तभी तो पढ़ेंगी लिखेंगी। बेटी ही नहीं बची रहेंगी तो पढ़ेंगी लिखेंगी कहाँ से? नारा लगाना बहुत आसान होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ा लिखा के नौकरी अगर करेंगे और इस तरह का उसके साथ दुष्कर्म अगर होता है तो फिर किसका हिम्मत मतलब होगा कि मतलब पढ़े और लिखे और बाहर जाए कमाने के लिए? किसी का भी नहीं हो सकता। उसका मनोबल उसका मोटिवेशन तो वहीं डूब जाएगा ये सारे कर्म देख के बेटियों का। तो दोस्तों, सारे कुछ मैंने आप लोगों के सामने ला के रख दिया है और जो भी मेरी राय थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मतलब यहाँ पे क्या गलती थी इस डॉक्टर महिला की। क्या नाइट ड्यूटी मिली तो नाइट ड्यूटी क्या लोगों का मरीजों का सेवा करना इसका गलती थी? नहीं ना। अगर कोई भी पेशेंट रात को महिला पेशेंट अगर हॉस्पिटल में पहुंचता है, अगर हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर ना हो, लेडीज नर्स ना हो, अगर लेडीज डॉक्टर और नर्स की जरूरत पड़े तो फिर अगर कोई ड्यूटी ही नहीं करेगा लेडीज रात को महिला डॉक्टर और या नर्स, तो फिर जो पेशेंट जाएंगे उनको कौन संभालेगा? कौन संभालेगा भाई, ये बताइए। तो आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।